श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुआचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर चल पड़ी धर्म और विज्ञान। तीर्थराज शंभी सक्र की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के सभी श्रोताओं के साथ यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का गुणायतन और शिवायतन परिवार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें और नमन करेंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं उन परिवारों के नामों की घोषणा कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शिवायतन ट्रस्टी निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमान सुरेश चंद्र जी, सूरज जी बजाज, आकाश जी, प्रियंका जी, अविरल जी, वजाज सागर अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और कैमरामैन इस परिवार को कवर करेंगे। और आइए इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा उन परिवारों को जिन्होंने गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सम्मान सहित मंच पे आमंत्रित करते हैं। वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम श्रीमती नीलम जी, आयुष जी, मोहिनी जी, लेवासनी जी, लिशिका जी गाजियाबाद हमारे जो उपस्थित हैं वे आएँ और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा विदिशा से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान आज़ाद कुमार जी आएँ और हमारी सम्माननीय श्रीमती हाँ जी श्रीमान आज़ाद कुमार जी विदिशा गुणायतन ट्रस्टी और इनके साथ आएंगे श्रीमती नम्रता सुधीर अग्रवाल ऑस्ट्रेलिया संरक्षक गुणायतन। ये दोनों परिवार आएंगे। सम्माननीय श्रीमती नीलम जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँ जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में श्रीमती रत्नप्रभा अप्पा साहेब चौगले, श्री अप्पा साहेब दामू चौगले सांगली हमारे उपस्थित हैं जिन्होंने गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सतीश जी बाहुल्य इनक्लेव दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन और श्रीमान पवन जी बाहुल्य इनक्लेव ट्रस्टी गुणायतन। ताली बजा के सम्मान करें। श्रीमती रत्नप्रभा अप्पा साहेब चौगले परिवार सांगली इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सतीश जी पवन जी गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली बाहुल्य इनक्लेव ये आएंगे और हमारे सम्माननीय रत्नप्रभा अप्पा साहेब चौगले परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए गुरुवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमान सतीश जी पवन जी गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली ये दोनों आएंगे। सम्माननीय हमारे सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए अगले क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा टोंक रोड जयपुर से श्रीमती शशि जी जैन गोधा धर्मपत्नी स्वर्गीय सुभाष चंद्र जी गोधा, मानव जी, सुमित जी, नीरव जी जैन जिन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुनील जी जैन डिफाइन एनक्लेव दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी ये आएंगे हमारे सम्माननीय श्रीमती। और साथ में श्रीमान नेमी चंद जी एडवोकेट गुणायतन ट्रस्टी जयपुर
गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान करने के लिए आएंगे श्रीमती शशि जी का। आइए, शशि जी हमारे बीच शायद उपस्थित नहीं है, मैं चाहूँगा उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए, इसी क्रम गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जी अच्छा आए नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बुलाती हूँ। आइए, गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, नहीं है ये नहीं है, श्रीमती शोभा जी, प्रतीक जी, पूनम जी, भव्य जी, अर्णव जी जैन, शिवपुरी, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ श्रीमान सुनील जी, डिफाइन एनक्लेव दिल्ली, और श्रीमान नेमीचंद जी, एडवोकेट, गुणायतन ट्रस्टी, जयपुर। आप लोग यही रहिए। शिवपुरी वाले आ जावे, श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी परिवार। और आइए, श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी शिवपुरी ये आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदा का। कोई दिक्कत नहीं। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान प्रदीप जी, संध्या जी, भदौरा, संरक्षक एवं उपाध्यक्ष गुणायतन टीकमगढ़, ये आएंगे हमारे सम्मानी श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी शिवपुरी, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा हमारी जैन समाज को गौरवान्वित करने वाले प्रतिष्ठाचार्य श्रीमान पवन जी दीवान सागर, वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान अरविंद जी राजा, गुणायतन ट्रस्टी, जबलपुर, ये आएंगे सम्मानी श्रीमान पवन जी दीवान सागर, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए, सिद्ध चक्र महामंडल विधान ने जिन्होंने पूजन द्रव्य सामग्री में सहयोग प्रदान किया, मैं चाहूँगा उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर उनके भावों की अनुमोदना करेंगे। जयपुर से श्रीमणि संरक्षक श्री नंद किशोर जी, शांति देवी, प्रमोद जी, नीना जी, सुनील जी, निशा जी पहाड़िया, जिन्होंने 1,51,000 की राशि पूजन द्रव्य में 1,51,000 की राशि त्यागीवृत्ति भोजन व्यवस्था में प्रदान की है। इनके भावों के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। सागर से बहन शकुन दीदी, उन्होंने पूजन द्रव्य सामग्री में 51,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की, जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। जोरहाट असम से श्रीमान विमल कौर जी, पवन जी, पाटनी, सुरेश जी, चांदवाड़, श्रीमती सुलोचना जी पांड्या सपरिवार, इन्होंने भी त्यागीवृत्ति भोजन व्यवस्था में 51,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है, जोरदार ताली बजावें। आगरा से श्रीमती पद्मावती जैन सपरिवार 21,000 रुपया, जबलपुर से श्रीमती मायाबाई नियांश जी लारेक्स परिवार 11,000 रुपया, दीमापुर से श्री नरेंद्र जी, प्रिया जी, अक्षय जी, जैनेश जी पांड्या परिवार 11,000 रुपया, जयपुर से श्रीमती संतोष देवी जैन अरिहंत जैन परिवार, और गांधीधाम वंगाई गांव से श्रीमती राजकुमारी देवी स्वर्गीय श्रीचंद गंगवाल परिवार, इन सभी ने 11,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए, संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करेंगे। मंडल नंबर 3 से लेकर 9 तक के पुण्याजकों को हम आमंत्रित करेंगे। सर्वप्रथम मंडल नंबर 3 से श्रीमती सुषमा जी जैन, अनिल जी, अमिता जी दुर्गापुर, जिन्होंने एक मंडल के साथ साथ अखंड दीपक स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमणि संरक्षक गुणायतन यूएससी। और इसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 4 से सुश्री कृति अरविंद जी राजा, अरविंद सुनीता जी सब परिवार, गुणायतन ट्रस्टी, जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम अक्सर तरह तरह की गोष्ठियों में भाग लेते हैं, तो जैनेतर जो गोष्ठी होती हैं उसमें वार्तालाप के दौरान एक प्रश्न आया था कि आपका जैन धर्म तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जो आपके 24 तीर्थंकर हैं उनके जो चिन्ह हैं तो वो किस आधार पर हैं और उनका क्या महत्व है।
तो कृपया शंका का समाधान देखिए, कीजिए। तीर्थंकरों के जो चिन्ह है वह केवल पहचान के आधार है। मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनी होती, अधिकतम 108 आकृतियां होती जो तीर्थंकरों के शरीर में नियमतः होती है। उसमें श्रीवत्स जो वक्षस्थल पर उसका स्थान नियत है, शेष चिन्हों का स्थान नियत नहीं है। कोई भी चिन्ह कहीं पर भी अंकित हो सकते हैं। तो उनमें तीर्थंकरों के जन्म के समय जो उनके दाहिने पैर में अंगूठे में चिन्ह होता है वो उनका लांछन यानी पहचान का चिन्ह घोषित किया जाता है। इसके पीछे और कोई दूसरा कारण नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। अगला महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि तीसरे से महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि महावीर भगवान के समूह में उनकी दिव्य ध्वनि खिरी, लेकिन जब सभी जीव जंतु अपनी भाषा में उसे समझ सकते थे तो फिर गौतम गणधर जी के आने का क्या कारण रहा? सभी जीव जंतु समझ सकते थे और इंद्र भी समझ सकता था, पर स्वीकार नहीं सकते थे। भगवान की वाणी उनके लिए नहीं खिरती जो समझे, भगवान की वाणी उनके लिए खिरती है जो स्वीकार है। स्वीकारने की योग्यता केवल मनुष्य के पास। तो वो कोई पात्र नहीं था। जब तक सत्पात्र न हो तब तक भगवान की वाणी कैसे खिरेगी? समझ गए? इसलिए यद्यपि भगवान की वाणी को सुनने वाले लोग थे, समझने वाले भी प्राणी वहाँ थे, पर अपनाने वाला कोई नहीं था। भगवान को उसी पात्र की प्रतीक्षा थी। जब गौतम आए उनकी वाणी खिरी और हमें तत्व का ज्ञान मिला। राजा श्रेणिक भी नहीं थे। राजा श्रेणिक सब वो राजा श्रेणिक में उतनी समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी स्वीकारने की योग्यता नहीं थी। चलिए मंडल नंबर 4 से सुश्री कृति अरविंद जी राजा, अरविंद सुनीता जी परिवार गणतंत्र ट्रस्टी जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 5 से श्रवणी संरक्षक श्रीमान प्रेमचंद जी माया जी प्रेमी परिवार कटनी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अमीशी और वीरम की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज सुबह आपने प्रवचन में कहा था कि भूमि का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो जिस तरह एकलव्य की कहानी में आपने बताया वो वहाँ पे था, तो उसके भाव में परिवर्तन आ गया था। आजकल तो हर घर में देखा जाता है किसी ना किसी रूप में माता पिता का अपमान होता है। तो क्या पूरी भूमि उस तरह की भूमि बनने के लिए जा रही है? देखो, आपने प्रश्न बड़ा विचित्र खड़ा किया। ये जो मैंने कहा ये कुछ प्रमाण हैं अतीत में घटित घटनाओं के, और जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि द्रव्यक्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है, भूमि का भी पड़ता है। लेकिन केवल भूमि ही सब कुछ नहीं होती। भूमि के साथ और भी बहुत सारी भूमिकाएं होती। आज का परिवेश ऐसा हो गया। तो ये जो कहानी घर घर में है, इसे हम काल सापेक्ष परिणाम मान सकते हैं, जिसके कारण ऐसा होता है। इसे केवल क्षेत्र से मत जोड़िए, और भी चीज़ें आ सकती। हाँ, बोलो। नमोस्तु गुरुवार। नमोस्तु गुरुवार। मनुष्य के पैर दोनों एक होते हैं, मगर आगे वाले को तो जब पैर रखता है तो एक पैर आगे होता है, एक पैर पीछे। आगे को तो अभिमान नहीं होता, आगे वाले पैर में अभिमान नहीं होता कि मैं आगे हूँ, और पीछे वाले पैर में अपमान नहीं होता कि मैं पीछे हूँ, क्योंकि उसे पता है हर पल बदलने वाला है। इस तरह हम अपन अपने भावों में कैसे स्थिरता लाएंगे? पैरों में अभिमान इसलिए नहीं होता कि वो अपनी जड़ से जुड़े हैं, और मनुष्य में अभिमान इसलिए होता है कि जड़ उखड़ गई। समझ गए? जड़ से जुड़े रहे तो कोई अभिमान नहीं। नमोस्तु गुरुवार। नमोस्तु। मंडल नंबर 5 से श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी जी माया जी श्रीमान संरक्षक गुणायतन कटनी। उसके बाद मैं ब्रेक करूंगा थोड़ा सा। गुणायतन ट्रस्टी सतीश जी, पवन जी, सुनील जी, बाहू एलक्लैब दिल्ली। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, गलत लोग जो हैं वो लोगों की अच्छाई से भी नफरत करते हैं। गलत लोग जो हैं लोगों की अच्छाई से भी नफरत करते हैं, और सही लोग जो हैं वो लोगों की कमियों को देख के भी उनसे प्यार करते हैं।
तो ये ऐसा गुण कहाँ से प्रकट करें कि ये जो है अच्छाई से नफरत ना करें? थोड़े दिन सही लोगों का संसर्ग बढ़ा लो, अपने आप रंग चढ़ जाए। समझ गए? चलिए एक प्रश्न और करें। हाँ, 2 का नंबर है, बोलिए। नमोस्तु 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 भगवान। गुरुवर, आत्मसम्मान मनुष्य नहीं है फिर भी घायल हो जाता है, और मनुष्य आत्मसम्मान मनुष्य नहीं है फिर भी घायल हो जाता है, और मनुष्य मौसम नहीं है फिर भी बदल जाता है, ऐसा क्यों? पहला वाक्य समझ में नहीं आया। आत्मसम्मान मनुष्य नहीं है फिर भी घायल हो जाता है, और मनुष्य मौसम नहीं है फिर भी बदल जाता है। मनुष्य नहीं है, इसका तालमेल समझ में नहीं आ रहा है। आत्मसम्मान मनुष्य में ही है, मनुष्य नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल मौसम। अगला वाक्य क्या बोला आपने? मनुष्य मौसम नहीं है फिर भी बदल जाता है। लेकिन पहले से इसका तालमेल नहीं है, इसको थोड़ा ठीक करके पूछना। चलो 2। चलिए, गुणायतन ट्रस्टी सतीश जी, गुणायतन ट्रस्टी पवन जी, गुणायतन ट्रस्टी सुनील जी, बाहुबली इनक्लेव दिल्ली। उसके बाद मंडल नंबर 6 से श्रीमान निर्मल जी, राकेश जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी आगरा। मेरी और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु 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 गुरुवर। मेरी शंका ये है, जैसे कि होली अष्टमी का पर्व चल रहा है और मैं उसमें बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं 3 दिन का नहीं कर पाई, तो उसके लिए मैं 3 दिन का नहीं कर पाई क्योंकि मैं यहाँ तीर्थराज पे आ गई हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? कुछ नहीं करना, टिकट कैंसिल कराओ, यहीं पूरी करके जाओ। बराबर हो जाएगा। मौका मिल रहा है, क्या छोड़ रही? आशीर्वाद। और छूट जाए तो अगली बार की ऐसी भावना भाव कि पूरा करें। चलो। हाँ जी, मंडल नंबर 6 से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान निर्मल जी, राकेश जी आगरा। उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 7 से श्रीमान विजय जी, उर्मिला जी, विनोद जी, संतोष जी, संजय जी, नीलम जी, गोधा परिवार धन्यवाद। हाँ, बोलो महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। राकेश जी का थोड़ा सा अंतराय आ गया, तो उनकी मम्मी की अब तबीयत बिल्कुल सही है, चले गए। मम्मी की तबीयत ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, हाँ, जैसे ही वो। आप सवाल कर रहे हैं कुछ? हाँ जी, हाँ, कौन करेगा? मैं करूँगा जी। हाँ, तो पहले उनकी श्रीमती को दो, फिर आप लेना। कौन करेगा? हाँ, बोलो। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हम ग्रस्त लोग धर्म ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी चारों कसायों से मुक्त नहीं हो पाते, उसके लिए कुछ समझाएं। इसीलिए तो धर्म ध्यान करते हैं कि धीरे धीरे मुक्त ना हो पाओ, कम हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। हमेशा हर धर्म ध्यानी को ये देखना चाहिए मेरी कसाएं बढ़ तो नहीं रही है, कसाएं कम होनी चाहिए। ठीक है, लीजिए वकील चंद जी। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पेड़ से पत्ता टूटने पर उसकी कोई कीमत नहीं होती, तो क्या महाराज जी परिवार टूटने से, संबंध बिगड़ने से, रिश्तों में खटास आने की कोई कीमत कम होती है? कि महाराज जी ऐसा कोई मंत्र हो जिससे कि परिवार ना टूटे, ना हमारी रिश्तों में खटास आए, ना संबंध। पेड़ से पत्ता टूटता है फिर भी नए पत्ते आ जाते, जुड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी जड़ें हरी। परिवार टूटता है तो फिर खड़ा होना मुश्किल है। इसलिए चाहिए कि जिन कारणों से परिवार टूटता उससे बचे। मेरी राय में 2 ही कारण हैं जो परिवार को तोड़ते हैं, वो है एक अहंकार और दूसरा है कपट। अहम और कपट, यदि 2 बातें मनुष्य के जीवन से कम हो जाए तो कभी टूटन और बिखराव की स्थिति नहीं आ सकती। मंडल नंबर 7 से श्रीमान विजय जी, उर्मिला जी गोधा, विनोद, संतोष जी, संजय जी, नीलम जी, रति गोधा, रंजू जी लोहाड़िया, गुणायतन ट्रस्टी परिवार धन्यवाद। उसके बाद अगले मंडल से श्रीमान मोहनलाल जी, हीरा देवी जी, आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी गुवाहाटी। बोलो ओम 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 ओम। बोलो। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हम लोग विधान में जो पुण्य वचन करते हैं वो उसका क्या महत्व है? यह पुण्य वाचन एक प्रकार का आशीर्वाद है, मंगल कामना है हर अनुष्ठानकर्ता के लिए और जगत के लिए। हमारे शास्त्रों में, खासकर आदि पुराण में, प्रत्येक संस्कारों को संपन्न करने के बाद पुण्याह वाचन का उल्लेख। और एक विशेष बात
जब अयोध्या नगरी की रचना हुई, भगवान ऋषभदेव के पूर्व नाभिराय और मणि देवी अयोध्या में प्रवेश किए, तो उनके प्रवेश की घड़ी में भी देवों ने पुण्याह वाचन किया। पुण्याह वाचन पूर्वक ही करते हैं। तो हमने जो एक धार्मिक अनुष्ठान किया, इसका फल हमारे जीवन में सुफल बने, इस भाव से पुण्याह वाचन किया। नमोस्तु महाराज। हो गया? और है? हाँ, 2 का मौका है, जल्दी करो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न तो कुछ भी नहीं है, शंका तो नहीं है, मेरी शंका तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने आज जो 16 अर्घ चढ़ाए हैं वो किस बात के? 8-16 अर्घ जिसके चढ़ाए, तो भगवान के समस्त गुणों के चढ़ाए, अनंत ज्ञान आदि गुण जो थे उनके चढ़ाए, उसमें लिखे। चलिए। और 2 की अनुमति है। अब एक नहीं पूछेंगे, फिर दोनों पूछेंगे, लड़ेंगे आपस में। चलो जल्दी बोलो, एक पूछो। हाँ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग जब भी थके आ रहे आते हैं और हम लोग जब भी छोटे बच्चों को मुस्कुराते हुए देखते हैं, हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? क्या बोल रही? फिर से बोलो, फिर से बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम लोग जब भी बाहर से थके हुए आते हैं तो बड़े लोग, हाँ बोलो बोलो, बड़े लोग घर में आते हैं, तो वो लोग जब भी छोटे बच्चों को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो उनकी सारी थकान दूर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? बच्चों की मुस्कुराहट में इतनी तो ताकत है, उसमें जो एकदम स्वाभाविकता रहती है ना, कोई छल कपट नहीं रहता, उसको देखकर सबके थकान दूर हो जाए। चलो, हो गया। देखिए, इतना अच्छा प्रश्न पूछा, आपकी ताली नहीं बजी। श्रीमान मोहन लाल जी, हीरा देवी जी गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी गुवाहाटी, उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान अशोक जी सुषमा जी, गुणायतन ट्रस्टी खुरई। और जो जहाँ है वहीं माइक पहुँचा दीजिए तो समय बचेगा, अच्छे से खड़े हो पाएंगे। हाँ, जल्दी दीजिए। अगले नाम तैयार रहिए पहले से। गुरुवर के चरणों में सत नमन, सत नमन। हे गुरुवर, सिद्ध चक्र विधान मंडल में हम प्राय आते हैं और संस्कृत में इसको आप बतलाते हैं, किंतु इसका अर्थ तो हमको समझ में आता नहीं है, और हम आपके साथ उच्चारण जरूर करते हैं, तो इसको फिर कैसे समझें और इसकी महिमा को फिर कैसे जानें? ये मंत्र आराधन है, मंत्र के कोई अर्थ नहीं होते, मंत्र का मतलब है ये रहस्य है। बस मंत्र में श्रद्धा चाहिए। यदि तुम्हारी श्रद्धा प्रकट हो गई तो मंत्र की अचिंत्य शक्ति होगी। ये तो कीर्तन है, बस तुम्हें कोई अर्थ आए या ना आए, इतना जानना कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? भगवान का नाम। भगवान। मैं पूछता हूँ, अर्थ नहीं आता, मन लगता है कि नहीं, मजा आता है कि नहीं, बस क्या करना, वहाँ पंडिताई नहीं करना। चलिए आगे। महाराज श्री को त्रिवाय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि एक पांडुशिला पर 2 प्रतिमाएं विराजमान करके कलशाभिषेक किया जा सकता है, अथवा उनके लिए अलग अलग पांडुशिलाएं बनानी चाहिए? एक कुर्सी में कितने जन बैठते हैं? एक बैठते हैं। तो भगवान को एक सिंहासन में 2 क्यों बिठाते हो? वही माने हमारे यहाँ मंदिर में एक पे 2 तो सुधार लो, 2 पांडुशिला करो। और एक में बनाना ठीक बात नहीं है, लोगों को कॉमन सेंस की बात है। सिंहासने जिन भवंत महम श्रेयामी कह रहे हो, फिर बोलो सिंहासने जिन भवंतो महम श्रेयाम। ऐसा है क्या? और एक शांति धारा करने के पश्चात उस प्रतिमा पर कलशाभिषेक किया जा सकता है या नहीं? अगर अभिषेक समाप्ति का अर्घ नहीं चढ़ाया है तब, अर्घ चढ़ा दिया तो नहीं कर। नमस्ते महाराज। मंडल नंबर 10 से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अशोक जी सुषमा जी खुरई, उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान जय कुमार जी, निर्मला जी सरावगी, पांड्या पुत्र पदू, पंकज जी, अर्पणा जी सरावगी, छगनमल जी सरावगी, गुणायतन ट्रस्टी गुवाहाटी। ओम बोलिए। गुरुदेव के चरणों में राकेश जैन, नमन जुन्नाद का कोटि कोटि नमोस्तु महाराज श्री। ये प्रश्न मेरे छोटे भाई राजेश जैन जी का है, जिन्होंने पूछा है कि देश व्रत क्या होता है और इसे कैसे लिया जाता है? देश व्रत? जी महाराज। देश व्रत का मतलब है अनुव्रत, आंशिक व्रत, छोटा सा व्रत, समझ गए?
तो देशव्रती हो गए। जी, अथवा देशव्रत श्रावक के 12 व्रतों में एक व्रत है जिसमें 10 दिशाओं की सीमा बनाई जाती है एक सीमित समय के लिए, और वो सीमा बना करके रहा जाता है, उसको देशव्रत बोलते हैं। नमस्ते। श्रीमान जय कुमार जी, निर्मला जी सरावगी, पांड्या परिवार, गुवाहाटी। इनका दूसरा है, दूसरा बोलो जल्दी। हे गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो हमारे परिवार के लोग ये समझते हैं कि इनके पास रुपया है इसलिए धर्म कर रहे हैं, तो क्या धर्म पैसों से होता है कि भावों से होता है? उनको बोलो हमारे पास रुपया है इसलिए धर्म नहीं कर रहे हैं, रुपया का सदुपयोग करने की बुद्धि इसलिए कर रहे हैं। नमोस्तु। समझ गए, चलिए। श्रीमान जय कुमार जी, निर्मला जी सरावगी, पांड्या परिवार, गुवाहाटी। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान बीरन जी, शोभा जी, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। गुरुवर के चरणों में मैं और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। एक प्रश्न हमारे मन में है, वो ये है कि क्या गुरुदेव हमारे पुराने कर्मों के वजह से आज के परिश्रम का कोई मूल्य नहीं है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि अपन जनरली बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हम अपने आप को कहते हैं कि हम परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उसी तरीके के हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, और फिर बाद में हम अपने आप को उस तरह से संतावना देते हैं कि शायद मेरे नसीब में यही था, या तुम्हारे कर्म जो थे वो ये थे। तो क्या कर्म इतना महत्व है कि हमारे आज के परिश्रम का कोई मोल नहीं है? एक आदमी ने कोई अपराध किया, उसको आजीवन कारावास मिला। अपराध अभी किया, कम से कम 20 बरस भोगेगा कि नहीं? ये अपने पुराने कर्म को भोग रहा है कि नए कर्म को? बोलो, नए कर्म। बोलो तो, माइक है। नए कर्म को। पुराने को भोग रहा है कि नए को? नए को। नए को कहाँ भोग रहा है? क्योंकि 20 बरस पहले अपराध किया। अच्छा, 20, हाँ वैसे। और आजीवन कारावास मिला, अब 20 साल तक उसे कारावास भोगना पड़ रहा है। एक समय अपराध किया था, 20 बरस भोगा। बोलो, हुआ ना? हमने एक जीवन में कोई पाप किया, 20 जन्म तक भोग सकते हैं। समझ गए? तो और सुनो, किसी संगीन अपराध में कोई व्यक्ति जेल जाता है तो उसका सीआर अच्छा होने के बाद भी उसे बरी नहीं किया जाता। इसी प्रकार कोई गंभीर पाप करता है तो उसका चरित्र अच्छा होने के बाद भी उसे भोगना पड़ता है। जैसे राजा सैनिक की कहानी आपको पता है? राजा सैनिक पहले घोर नास्तिक था, धर्म विरोधी था, और राजा सैनिक ने एक मुनि महाराज पर उपसर्ग किया, उनके गले में मरा हुआ सांप डाला, 7वें नरक का बंध किया। ठीक, बाद में उसे सद्बुद्धि आए, भगवान महावीर का परम भक्त बन गया, छाई सम्यक दर्शन पा लिया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, तो अभी नरक जाने से नहीं बच सका, अभी नरक में दुख भोग रहा है। एक कहानी आती है इस संदर्भ में, सुना दूं? ऐसा मालूम पड़ा राजा सैनिक को कि मुझे नरक जाना है। भगवान के पास चला गया, भगवान का परम भक्त था, परम शिष्य था, प्रमुख श्रावक था। 60,000 सवाल अकेले ने पूछे थे भगवान से। यहाँ तो तुम्हें एक से दूसरे का मौका नहीं मिलता, पर 30 बरस में पूछे थे। तो 60,000 सवाल पूछने वाला राजा सैनिक भगवान के पास चला गया कि भगवान मुझे नरक जाने से बचाओ, मैं आपका भगत हूँ। तो भगवान ने कहा देख, जाना तो पड़ेगा। बोले जाना पड़ेगा तो आपकी कृपा कहाँ रही? बोले देख, मैं तुझे 3 उपाय बताता हूँ, कोई एक उपाय कर दे तो तुझे नरक जाने से मुक्ति मिल सकती है। बोले क्या है? बोले एक काम कर, तेरी दादी आज तक मेरे दर्शन को नहीं आई, उसे ले आ। बोला घर में ही है, जाके ले आता हूँ। और दादी को यदि न ला पाए तो एक काम करना, जिनदत्त श्रेष्ठी की एक देवव्रता दासी है, उससे दान करवा दो, उसने आज तक दान नहीं किया। और ये भी संभव नहीं है तो काल सौखरिक नाम का एक कसाई है, वो प्रतिदिन 500 भैंसों का वध करता है, एक दिन उसका वध रोक दे, तू नरक जाने से बच जाएगा। बोले ये तीनों तो बड़े इजी।
राजा श्रेणिक उसको अपने राजा होने का गरूर भी था। घर आया, सबसे पहले अपनी दादी के पास गया और दादी से कहा कि चल एक बार महावीर भगवान के दर्शन कर ले। तो उसका नाम मत ले। अब उसने चतुराई की, वन विहार के बहाने अपनी दादी को बिठाया रथ पर और रथ जैसे समोसरण की ओर मुड़ा, दादी के कानों में दिव्य ध्वनि आई। समझ में आ गया कि सैनिक छल पूर्वक मुझे महावीर भक्त के समोसरण में ले जा रहा है। उसके हाथ में तकुआ था, आंखें फोड़ ली। दर्शन सैनिक अपना सिर पटकते रहे। अब वो गया, जिन दत्त श्रेष्ठी के पास खबर भेजा कि तू अपनी दासी से दान करा। जिन दत्त श्रेष्ठी ने ईश्वर राजदंड का डर दिखाकर कहा कि तेरे को दान देना होगा। एक भिक्षुक आया, वो दासी कहती है कि मैं जिन दत्त के कहने पर दान दे रही हूं, ये मेरा दान नहीं है। गया काम से। अब कहा काल शौकनिक उसको बुलाया, तेरे को जो लेना है ले, एक दिन का बद बंद कर दे। बोला ये मेरा पुश्तैनी धंधा, मैं नहीं छोड़ सकता, ये मेरे कुल का धर्म है, मैं नहीं छोड़ सकता। 500 भैंसों का बद तो करूंगा ही। सैनिक ने उठा के जेल में डाल दिया। बोले ले कर, तू कहाँ से करेगा भैंसों को। मैं अब जेल में गया तो वो पठा अपने शरीर के पसीने के मैल से 500 बार भैंस की आकृति बनाई और उसका वध कर दिया। भाव हिंसा से नहीं बच पाया। तब सैनिक आया, भगवान से क्षमा मांगा। भगवान अकल खुल गई, भगवान अकल खुल गई। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे कर्म छीन नहीं होता। सैनिक ने इतना किया वर्तमान पुरुषार्थ से कि नरक को की सजा को, उसके ड्यूरेशन को कम कर लिया। 33 सागर की 7वीं नरक की आयु की जगह मात्र 84,000 वर्ष के लिए वो नरक गया, पर जाना पड़ा। तो वर्तमान का पुरुषार्थ ये काम करता है। इसलिए अतीत के कर्म हावी होते हों और वर्तमान में उलझन दिखती हो, हताश मत हो, प्रयास जारी रखो। इसी से कर्म घटेगा और इसी से कर्म कटेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर और अधीर हो जाओगे तो कर्म कई गुना भारी होगा। समझ गए? चलिए। श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, शोभा जी, शिवप्री, गुणैतन ट्रस्टी और इसके बाद तैयारेंगे श्रीमती शेफाली जी, जिनवाणी चैनल आगरा। महाराज जी, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे विकसित करें जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सके? सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे करें? हर गलत निर्णय की समीक्षा करना सीख लो। क्या उत्तर सही है कि नहीं? बजाओ तो जोर से। छोटे उत्तर में भी तो बात होती है। हाँ, अरे गलत निर्णय से जो सबक लेता है वही सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। आप लोगों की जीवन की विडंबना ये है कि गलत निर्णय से सीख नहीं लेते तो सही निर्णय ले कैसे? समझ गए? इसलिए मुझसे गलत निर्णय हो गया, गलत निर्णय हो गया, रोना मत रो। अगर गलती कर बैठे हो तो उसे सुधारने का संकल्प लो। उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े? अपने आप बढ़ेगा अगर थोड़ा पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे और अपने अतीत के निर्णयों की समीक्षा करोगे, हो जाएगा। श्रीमती शेफाली जी जैन, जिनवाणी चैनल आगरा। उसके बाद तैयार रहेंगे प्रतिष्ठाचार्य श्री पवन जी दीवान, अपनी बिटिया महिमा जैन सागर के साथ। गुरुदेव के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु। गुरुदेव, हम सभी जिनवाड़ी परिवार का हिस्सा हैं। कभी कभी जैसे कोई लाइव कार्यक्रम आ गया या कोई विधान आ गया, ऐसे में हम जिनवाड़ी का उपयोग करते हैं। जैसे हमें कोई शब्द का उपयोग करना हो जिसका हमें अर्थ नहीं समझ में आ रहा, हमने जैसे जिनवाड़ी का उपयोग कर लिया अपने ग्रंथ का। कभी कभी ऐसा होता है हमें ध्यान नहीं रहता कि हमारे वस्त्र शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। ऐसे में हम पश्चाताप कैसे करें जिससे हमें पाप का बंध ना हो? देखो, कम से कम जब इस तरह के कार्यक्रमों में हम जाएं जी, तो इतना करें कि हमारे कपड़े बिस्तर के ना, इतनी शुद्धि तो रखें जितनी बचा सके, और हाथ धोकर जिनवानी छुए। इतना भी आप कर सके तो बहुत अच्छा।
अगर ऐसा हो जाए कि हमें याद ना रहे तो हम पश्चाताप। अब आज से याद रखना, तो पश्चाताप का सवाल नहीं। जी गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान पवन जी दीवान विधानाचार्य अपनी बिटिया महिमा जैन सागर के साथ, उसके बाद गुणायतन संरक्षक गुणायतन के उपाध्यक्ष टीकमगढ़ निवासी श्रीमान प्रदीप जी संध्या जी भदौरा। हेलो। जन जन की आस्था के केंद्र, हम सभी के परम आराध्य पूज्य श्रवण श्री परमात्मा सागर जी के श्री चरणों में मेरा मेरे संपूर्ण परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुवर, जिज्ञासा है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैन गृहस्थ एवं श्रावक को आगम के संदर्भ में हम कैसे परिभाषित करते हुए, एक और विसंगति वर्तमान में देखी जा रही है कि धार्मिक अनुष्ठान में जो कैंपर्स या आरओ का पानी प्रयोग किया जाता है और आयोजकों के द्वारा उसे शुद्ध भोजन के रूप में सिद्ध करके और सभी को कराया जाता है, इस विसंगति को कैसे दूर किया जाए, कृपया मार्गदर्शन। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार पंडित पवन दीवान जी का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कर दें। ये हमारे समाज के एक विशिष्ट प्रतिभा है, अच्छे विद्वान के रूप में प्रतिष्ठापित है। आपने जो सवाल उठाया, वर्तमान परिस्थिति में एक जैन गृहस्थ या श्रावक को कैसे परिभाषित करें, मैं तो ये कहूँगा, एक सच्चे और अच्छे जैन की परिभाषा आज के समय में अगर हम कहें तो इतना ही कह सकते हैं कि जो हमारे कुलाचार के पालन में दृढ़ हो वही सच्चा जैन है, और जो कुलाचार से विमुख है वह केवल नाम का जैन है। लेकिन मैं समझता हूँ आजकल लोगों को कुलाचार के पालन में बहुत कठिनाई हो रही, तो हम इतना कर सकते हैं एक आम गृहस्थ के लिए मद्य मांस मधु के त्याग के साथ पंच उदंबर फलों का त्याग करा दें और उन्हें जैनी मान ले। ये 8 मूल गुण है। ये एकदम सबसे निचली क्लास है। जो मद्य मांस मधु का सेवन करता है, उदंबर फलों का सेवन करता है, वो किसी भी अर्थ में जैन कहलाने का अधिकारी तो है ही नहीं। इसके बाद अन्य कुलाचारों में देव दर्शन है, रात्रि भोजन का त्याग है, पानी छानने का नियम है, जीव दया का पालन है, ये उसके आनुषांगिक गुण हैं, ये भी उसमें होना चाहिए। अब आपका जो दूसरा सवाल है, मैंने बहुत नीचे लाकर बात की है, क्योंकि ऊपर की परिभाषाएं अगर मैंने दे दी तो ये सब फेल हो जाएंगे। हमें सबको संभालना है। आपको जैनी बनाना, अजैन नहीं। तो मैं मानता हूँ इतने का नियम पाल लोगे तो आप जैन कहलाने के अधिकारी हो जाओगे। दूसरी बात, धार्मिक आयोजनों में खासकर विधान आदिकों में पानी के समय यदि कैंफर का पानी प्रयोग में लिया जाता है तो ये तो उचित नहीं है। वो तो एक प्रकार का अनछना पानी। सिद्धचक विधान जैसे अनुष्ठानों में तो भोजन भी शुद्ध और मर्यादित करना चाहिए। पानी कुएं का, बोरिंग का उबाल करके दे दीजिए, उसे उस तरीके से प्यूरीफाई कीजिए। कई जगह पानी ठीक नहीं रहता और आप लोग आजकल आरओ के पानी पीने के आदी हो गए, पेट खराब हो जाता, इसलिए लोग वैसी पानी की मांग करने लगे हैं। लेकिन ये दोष है, ये अतिचार है और ये आपका प्रमाद भी है। इस पर रोक लगनी चाहिए। श्रीमान प्रदीप जी संध्या जी भदौरा टीकमगढ़, संरक्षक गुणायतन, उपाध्यक्ष गुणायतन। इसके बाद तैयार रहेंगे आज की महाआरती के पुण्यार्जक श्रीमान सुधीर जी नम्रता जी जैन, संरक्षक गुणायतन, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मुनिश्री, जो विधान अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कल्पद्रुम महामंडल, सिद्धचक्र महामंडल या पंच कल्याणक महामहोत्सव, तो उसमें जाप जो मंत्रों के द्वारा देते हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं, तो उन मंत्रों का क्या महत्व होता है, क्यों अलग अलग होते हैं और कितनी विशुद्धि के साथ हमें उसका सही फल मिल सकता है? देखिए, हर अनुष्ठान के अलग अलग मंत्र शास्त्रों में निर्धारित हैं और जिस अनुष्ठान के लिए जो मंत्र है उसको उसी अनुरूप प्रयोग में लेना चाहिए। पंचकल्याणक में चूँकि बिंब की प्रतिष्ठा होती है
तो उस बिंब प्रतिष्ठा के निमित्त क्या शांति मंत्र कराते हैं कि कुछ और मंत्र कराते हैं आम जनता से? बृहत शांति मंत्र करते हैं। विधानों के अलग अलग मंत्र होते हैं, तो जिस विधान में जो आयोजन किया जाता है उसके अनुरूप मंत्र होना चाहिए। अब हर मंत्र के अपने अपने अलग अर्थ है, अलग अलग महत्व है, उसको प्रसंग के अनुरूप ही देखना चाहिए। नमोस्तु। हाँ, श्रीमान सुधीर जी, नम्रता जी, सिडनी संरक्षक गुणायतन प्रथम महारती पुण्याजक, इसके बाद अगले महारती पुण्याजक परिवार से कत्थावाला परिवार कानपुर, श्रीमती निर्मला जी, कैलाश जी और बहन सुनीता दीदी वाशा। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि मैं प्रतिमा लेना चाहती हूँ, तो मैं वहाँ रहते हुए तो इसका पालन कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ भारत आती हूँ तो यहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है नियमों का पालन करना, तो मुझे कैसे तो भारत में वहीं आओ जहाँ नियम पले। नियम लेने के बाद तो ये रास्ता है, भारत में वहीं आओ जहाँ नियम पले, जहाँ नियम ना पले वहाँ मत आओ। और बरसात के पानी का स्टोर करो। कुछ लोग हैं जो भारत से अमेरिका जाते हैं तो अपने साथ पानी लेके जाते हैं, लेकिन महाराज श्री फ्लाइट में एरोप्लेन में अलाउ नहीं करते पानी। कैंपर तो आ जाता है, लगेज में लगा के ले जाते हैं। कुछ लोग ले गए, सुशीला जी भी ले जाती हैं, इनसे पूछ लेना। तो जितने दिन यहाँ रहना है 2-4 दिन वहाँ रखो, फिर भारत में वहीं आ जाओ, शिखर जी आ जाओ, खूब पानी है। और आइए आज की महाआरती के अगले पुण्याजक कानपुर निवासी गुणायतन ट्रस्टी कत्थावाला परिवार श्री निर्मला जी, कैलाश जी परिवार, और उसके बाद तैरेंगे महाआरती के अगली पुण्याजक श्रीमती शांति देवी छाबड़ा जयपुर और उनकी बिटिया श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, सुनीता जी पाटनी, हाँ जी रेणु जी पाटनी। बोलो। ओम, हाँ हाँ पूछो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हम ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन बस हम ये चाहते कि हम भावना योग तो करना हमने शुरू कर दिया, और हमारी जो आपको तो मालूम है कि कितने डायबिटिक हो गए थे हम, लेकिन पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। इसमें हमारी भावना योग में हमें समझ में नहीं आता कि हमारी कहाँ कमी है। कितने महीने से कर रही? 3 महीना तो हुआ नहीं। 3 महीने में? हाँ, 3 महीने तो हुआ। आधी हो गई डायबिटीज की? नहीं, हाँ आधी। तब अगर इतनी जल्दी हो जाएगा तो फिर डॉक्टरों की दुकान कहाँ चलेगी? थोड़ा टाइम तो लगेगा। आधी हो गई। 300 शुगर वाले पेशेंट, यदि 370 ले, ये कंट्रोल है क्या कम है? आप करते रहो, इतनी जल्दी तो दवाइयाँ भी काम नहीं करती, साथ साथ दोनों काम करो, सफल हो। महाराज जी, हमें भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन हमारा जो नियम संयम है ना, उसमें थोड़ी आकुल व्याकुलता हो जाती है कि पसीना आने लगता, डायबिटिक की वजह से कहीं कुछ होने लगता, तो बीच में हम पूजन में उठ कर के कहीं आजू बाजू हों तो उसमें जम सकई तम की रई, जम च न सकई तहेव श्रद्धा, है ना, जितनी शक्ति हो उतना करो। चलिए नमस्ते। और आइए अगले महाआरती पुण्याजक के रूप में आज जिनको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है श्रीमती शांता देवी जी, शांति देवी जी छाबड़ा जयपुर, और उनकी 3 बिटिया श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, श्रीमती सुनीता जी और श्रीमती रेणु जी। और आइए ओम है यहाँ, कहाँ है? दे भाई, वहीं माइक पहुँचा नहीं है। अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे। ले जा श्रीमान वहीं पहुँचा दो। श्रीमान उमेश जी, श्रीमती मौसम जी घुआरा, तो यहीं बुला लो, आप पूछ लो, यहीं बुला लो, ले आओ। हाँ, जब तक मौसम जी को दो। ओम, जब तक इधर माइक दो। श्रीमान उमेश जी, श्रीमती मौसम जी घुआरा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनादि अनंत जी दिल्ली। इसके बाद चंद्रकला। जल्दी माइक दो ना भाई, एक दूसरे का मुंह देखते हो। बोलो। हाँ बोलो। गुरुदेव के श्री चरणों में
उमेश जैन संगीतकार घुआरा से जो अपने ग्रुप के साथ यहाँ आया है, उनकी ओर से नमोस्तु गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार 3 बार नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुवर, हमारी शंका है कि वर्तमान में श्रवण संघों द्वारा धर्म ग्रंथों के अनुसार गृहस्थों को गौवत्स संप्रीति की प्रेरणा दी जाती है, किंतु श्रवण संघों के बीच परस्पर में अलगावपना प्राय देखने में आता है। हे गुरुदेव, कृपया शंका समाधान करें। श्रवण संघों में अलगाव है कि भक्तों में है? और देख लो, हाँ, श्रवण संघों में है या भक्तों में है? अलगाव पैदा को श्रवण संघों में अलगाव नहीं है, अलगाव लोगों के दिमाग में होता है। जब लोगों के मन में भटकाव होता है तो जहाँ अलगाव नहीं वहाँ भी अलगाव उत्पन्न कर दिया जाता है। लोगों को चाहिए कि चीज़ों को ठीक तरीके से समझे और उसी अनुरूप आगे बढ़े। जी चलिए, लो अनादि अनंत। श्रीमती शांति देवी छावड़ा परिवार से अगली शंका लेकर आने श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनादि अनंत जी जैन। पहले अनादि अनंत, नाम भी अनादि अनंत है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अनादि अनंत जैन है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि अदर फैमिली मेम्बर जैसे कि हमारे रिश्तेदार अगर किसी तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम बनाते हैं और अगर हमारे कोई फैमिली रिश्तेदार या कोई और तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम बनाते हैं और अगर हमें इन्वॉल्व नहीं करते, तो जब हम लोग तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम बनाए तो हमें उनको इन्वॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, ताकि उनको सीख मिले कि भाई तुम भले ना बुलाओ, हम तो तुम्हें याद रखेंगे। और सुनो, एक रहस्य की बात बताता हूँ, बताओ। तुम तीर्थ यात्रा किए, अकेले किए, अकेले का पुण्य कमाए, पर तुम तीर्थ यात्रा किए, पूरे कुनबे को साथ लिए, तो उनके पुण्य का हिस्सा तुम्हारे खाते आया कि नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम गेनर हो या लूजर? गेनर हूँ। तो जब गेन करने का मौका है तो चूक क्यों रहे हो? बनिया बनो, जहां कमाने का मौका हो भरपूर कमाओ। इसलिए शक्ति के अनुसार सभी को सहभागी बनाओ। अगर कदाचित इतनी अनुकूलता नहीं है कि अब तुम सबको ले आओ, उतने खर्चे भी चाहिए, जेब भी वैसी गर्म हो तब बने, तो कम से कम अनुमोदना ले लो। मैं जा रहा हूँ, आपकी अनुमोदना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेरी यात्रा अच्छे से हो, और लौट के आओ, आभार प्रकट करो। आपके सद्भावों से हमारी यात्रा सानंद संपन्न है। तो तुम्हारे पुण्य की कोई अनुमोदना करेगा तो वो पुण्य तो कमाएगा, 6वां भाग तुम्हारे हिस्से में आएगा। इसलिए बुरी बात को जहां हो वहीं छिपाओ, और अच्छी बात को जितना बन सके फैलाओ, फैलाते जाओ, रास्ता ठीक हो। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी अपनी माता श्री श्रीमती शांति देवी छावड़ा जयपुर और बहन सुनीता जी रेणु जी के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सीमा जी पाटनी पुत्रवधू ताराचंद जी पाटनी किशनगढ़। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज को नमोस्तु। महाराज श्री, आप और तुम में बहुत फर्क होता है। आप में कुछ भी बयान नहीं किया जा, आप शब्द के सामने कुछ भी बयान नहीं किया जा सकता। आप और तुम में बहुत फर्क होता है, तो आपके सामने कुछ भी बयान नहीं किया जा सकता और तुम के सामने दिल खोल कर रख दिया जा सकता है। तो आप में क्या परायापन है और तुम में क्या अपनापन है? बहुत अच्छा था। आप में क्या परायापन है और तुम में क्या अपनापन है। मैं ये कहूँगा, आप में सम्मान है, ध्यान से सुनना। आप में सम्मान और बहुमान है और तुम में मुंह लगापन है। हम जिससे मुंह लग जाते हैं उससे तुम कहते हैं, और जिसका बहुमान रखते हैं उससे आप कहते हैं।
समझ गए? तो ये बहुमान बचा के रखना चाहिए। जिसका बहुमान है उनका बहुमान करना ही चाहिए। हाँ, जिससे मुंह लग जाओ थोड़ा अपनापन बढ़ जाता है, उसी से मुंह लगते हैं। लेकिन मुंह लग जाने के बाद जब तुम आता है तो कई बार मर्यादाएं टूट जाती। तो हमें उस मर्यादा को बचा करके चलने का अभ्यास करना चाहिए। नहीं, भगवान को भी तुम शब्द से बोलते हैं जैसे वो फिर भी बोल देते तो भगवान के सामने तो सब क्षमा हो जाती। भगवान कहते सब माफ। तुम मैं बोलो, तुम बोलो, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जिन। और कवियों की करामात है। पर एक बात बताओ ईमानदारी से, कवि ने लिख दिया साक्षात भगवान तुम्हारे सामने आए तो तुम्हारे मुंह से तुम निकलेगा या आप? बोलो, माइक दो, क्या निकलेगा? आप समझ में आ गया? एक कवियों ने लिख दिया जहां बहुमान होगा वहां अपने आप मुख से आप निकलेगा, तुम नहीं। समझ गए? चलिए और। हाँ, नमस्ते महाराज श्री। हाँ बोलो। देखिए आपकी तालियां बहुत कम बजती है, इतना अच्छा उत्तर आया। बजाइए ताली अच्छे से। हाँ बोलो। छोटे छोटे नियम लेते हैं, उनका क्या फल मिलता है? छोटे छोटे नियम का फल यही होता है कि वही नियम एक दिन बड़े हो जाते हैं। जैसे घुटना चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। घुटने के बल चलेंगे, पांव खड़े हो जाएंगे। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाएंगे। तो नियम तो लेना शुरू करो, नियम का अभ्यास तो होगा। एक एक कदम चलते चलते हजारों मील की यात्रा हो सकती है। इसलिए चलिए चलिए, चलते चलिए। गुणायतन संरक्षक श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला शेट्टी खतौली वाले कोटा राजस्थान, इन्होंने विधान के अंतर्गत त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए अपनी ओर से 51,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए अगली शंका लेके आ रहे हैं श्रीमती सीमा जी पाटनी, पुत्र वधु ताराचंद जी पाटनी। और उसके बाद तैयार रहेंगे सिद्ध चक्र महामंडल विधान के संगीतकार श्रीमान अजित जी पांड्या, कुचामन सिटी। कहाँ है सीमा? नहीं, अजित जल। डॉक्टर काव्या जी जैन बेंगलोर, तैयार रहेंगे अजित जी के पश्चात। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैन धर्म से हमें अनेकांत का सिद्धांत मिला है और एक ऐसा सिद्धांत है कि इसमें हर विवाद का हल छुपा है। अगर जैन धर्म से हमें अनेकांत का सिद्धांत मिला है और ये एक ऐसा सिद्धांत है कि इसमें हर विवाद का हल है। अगर किसी अपेक्षा से कोई सत्य है तो दूसरी अपेक्षा से एक दूसरा सत्य भी है। लेकिन इस अनेकांत के सिद्धांत को हम अपने जीवन में कैसे लागू करें? क्या हर जगह अनेकांत का सिद्धांत लगाएं या किन बातों पे लगाना चाहिए, किन बातों पे नहीं लगाना चाहिए? महाराज जी मार्गदर्शन करें। जहाँ उलझन सामने आए वहाँ अनेकांत लगा लो। और अनेकांत के बिना तो हमारा लोक व्यवहार चलता ही नहीं। हम जो भी काम करते हैं अनेकांत की दृष्टि से ही करते हैं। समझ गए? जैसे तुम्हारे पिताजी को तुम पिताजी कहते हो, हाँ, और तुम्हारा बेटा कभी तुमसे झगड़ा और तुम्हारे अपने दादाजी से कि नहीं मेरे पापा को आप दादाजी पिताजी कहो? नहीं ना। बेटा तुम्हें पिता कहता है और तुम अपने पिता को पिता कहते हो। और जब तुम्हारा बेटा तुम्हें पिता कहते तो तुम कभी अपने पिता से नहीं कहते कि आप मुझे पिता कहो, क्योंकि मेरा बेटा मुझे पिता कहता। कहते हो क्या? तो इसी तरह जब व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक बनाए, चिंतन को उदार बना ले, तो सब चीज़ें हमारे जीवन में सहज घटित हो सकती है। और उसी अनुरूप व्यवहार में अपने आप को ढालने का प्रयास और अभ्यास करना चाहिए। नमस्ते। डॉक्टर काव्या जी जैन बेंगलोर, उसके बाद विधानाचार्य श्रीमान बीरन जी शास्त्री, ईश्वरी पारसनाथ। काव्या जल्दी यहाँ पहुँचा दो माइक जब तक। अच्छा, बोलिए। विनय वीरेंद्र आप बोलिए। जब नमोस्तु गुरुदेव, आचार्य श्री को नमोस्तु, महाराज श्री को नमोस्तु। जब अपन सिद्ध भक्ति करते हैं उसमें
तप सिद्धे, नए सिद्धे, संजम सिद्धे, चरित सिद्धि इत्यादि। सो नए सिद्ध से क्या तात्पर्य है? जो नयों में सिद्ध हैं, यानी सब नयों की विवक्षाओं को जो जानते हैं, जो नयों में निपुण रहे हैं, उनको नए सिद्ध है। नमस्ते महाराज जी। डॉक्टर काव्या जी जैन बेंगलोर। यस, हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, सेवाय नमस्तु। एक शंका है, जब मेडिटेशन करी थी तब एक आया कि हम लोग इंसान के रूप में अपने कर्मों के आधार पे जन्म लेते हैं, मरण होता है, दूसरी योनियों में जाते हैं। तो ऐसे हम जैसे बहुत सी आत्माएं हैं और ऐसे दूसरी योनियों की भी आत्माएं हैं। तो ऑल मतलब टोटल एक ब्रह्मांड में अगर माना जाए तो कितनी ऐसी आत्माएं, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, वो अपने कर्मों के आधार पर जन्म ही लेती है। अनंत है और सब परिवर्तन होता रहता है, लेकिन संख्या जहाँ की तहाँ रहती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते नमस्तु, हैं। नमस्तु, नमस्तु। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। सभी अभी बैठेंगे थोड़ी देर, आज दिखा दो।